तो कैसे बच्चों लोग, सब ठीक है। तो हम लोग एक टॉपिक चालू कर रहे हैं बेटा, और टॉपिक का नाम है ओवरी। क्या नाम है? टॉपिक का नाम क्या है बेटा? ओवरी। और यू नो डैट ओवरी जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है किसका बेटा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। किसका पार्ट बेटा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। चलो अब आगे चलते हैं। देखो, इससे एक दो क्वेश्चन आने की संभावना पूरी रहती है, ठीक है। अब जरा ध्यान सुनना मेरी बात, मैं बोल क्या रहा हूँ कि जो ओवरी है, तो ये ओवरी है। अब ये ओवरी का काम क्या है, और जो ओवरी है इनका नंबर क्या है, इनका शेप कैसा है, इनकी लेंथ क्या है, और इनका काम क्या है, ज़रा ध्यान से सुनना। ओवरी, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ओवरी एक मेजर रोल अदा करती है, क्योंकि वी नो दैट वेरी वेल कि जो ओवरी है ये प्रोडक्शन कराती है। ये कराती है प्रोडक्शन। अब ये किस चीज़ का प्रोडक्शन कराती है, जरा ध्यान सुन लेना। एक तो तुम्हारे पास बोलेंगे हम लोग ओवम। दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? दूसरा ये है कि ओवम का तो बेसिकली प्रोडक्शन यहीं पर होता है। बेसिकली अगर बोलूँ, फॉलिकल्स बोल सकते हो इनको। क्या बोल सकते हो? फॉलिकल ही डेवलप होके बनता है ओवम। और क्या बोल सकते हो? ऊगोनियम बोल सकते हो, ठीक है ना। तो बेसिकली जो सारा चीज़ बन रहा प्रोडक्शन का और ओवरी में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसके अंदर जो प्रोडक्शन होता है वो होता है हार्मोन्स का। किसका होता है बेटा? हार्मोन्स का होता है। अब देखो, नीट में 2 हार्मोन लिखे हैं। नीट में कितने हार्मोन है? 2 हार्मोन है। पर सीईटी में जाओगे, एमएचसीईटी, तो एमएचसीईटी में तुम्हारे पास ये हार्मोन लिखे हो, तो तुम्हारे पास थोड़ा बहुत नीट के भी लिए यहाँ से भी इम्पोर्टेंट है। तुम्हारे पास जो हार्मोन्स है, 5 हार्मोन्स रहते हैं। ध्यान रखो कौन कौन से हार्मोन है। ये हार्मोन तुम्हारे पास कौन कौन से हैं? पहला है एक्टिविन, दूसरा है इनेविन, तीसरा है प्रोजेस्टेरॉन, चौथा है ईस्ट्रोजन, एंड लास्ट एंड लीस्ट वन वो है तुम्हारे पास रिलैक्सिन। अब नीट में ये 3 हार्मोन लिखे हुए हैं। नीट में ये 3 हार्मोन लिखे हुए हैं, याद रख लेना। बस तुम्हारे पास ये 2 जो हार्मोन हैं एमएसटी सीईटी में ये एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं। ऑलरेडी डाउट, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद की कहानी क्या है कि मैंने बोल दिया कि ओवम जो है, ओवम जो प्रोडक्शन हो रहा है वो ओवरी में हो रहा है, और फॉलिकल बनाते हैं और ओवोनियम बनाते हैं, ठीक है ना। और हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं। नीट में तुम्हारे पास कितने हार्मोन है बेटा? सिर्फ 3। और एमएससीटी में कितने हैं? सिर्फ 5। तो 3 तुम्हारे पास नीट में जो प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन और रिलैक्सिन है, ध्यान रखना। और अगर नीट की और एमएससीटी की बात करोगे तो उसमें 5 हार्मोन है, ठीक है। अब एक और चीज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अब ये जो ओवम और ईस्ट्रोजन, ओवम और ईस्ट्रोजन, या फिर मैं यूँ बोलूँ हार्मोन्स, ये क्या कर रहे हैं? किसी चीज़ के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। क्या बोला? किसी चीज़ के प्रोडक्शन में क्या है बेटा? ये इन्वॉल्व है। व्हेन दे ऑल आर इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, जब ये किसी चीज़ के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं तो एक्चुअल में हम क्या बोलेंगे? जो ओवरी होती है, ओवरी इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है। प्राइमरी क्या है?
ओवरी क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है किसमें बेटा? सिंथेसिस में। किसका? ओवम। और दूसरा चीज़ तुम्हारे पास क्या है? हार्मोन्स का। ठीक है। अब आगे की बात आती है कि जो ओवरी है, ये ओवरी को हम लोग डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं बेटा? दो पार्ट में। और जब ओवरी को दो पार्ट में डिवाइड करते तो हमको मिलता है एक आउटर वाला पार्ट, एक आउटर वाला पार्ट मिलता है और एक सेंट्रल पार्ट मिलता है। आउटर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स और मिडल वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं मेडुला। आउटर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। इनर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? मेडुला। अगर हम लोग कॉर्टेक्स की बात करें और हम लोग मेडुला की बात करते हैं तो जरा ध्यान सुनना। जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, ये जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट कवर्ड रहता है, कवर्ड बाय जर्मिनल एपिथेलियम। कवर्ड बाय कॉर्टेक्स वाला पार्ट क्या रहता है? कॉर्टेक्स कवर्ड बाय जर्मिनल एपिथेलियम। और अगर जर्मिनल एपिथेलियम से है तो वी नो दैट कि व्हाट, ये प्रोडक्शन कराएगा किसका? किसका? ग्राफियन फॉलिकल्स का। और इन्हीं को हम लोग बोल सकते हैं ऊगोनियम, या फिर क्या बोल सकते हैं? प्राइमरी फॉलिकल्स का। प्रोडक्शन कहाँ पर हो रहा है? यहाँ पर। और सेंट्रल वाला पार्ट जो होता है वो कहलाता है मेडुला। मेडुला वाला पार्ट में एक्चुअल में क्या होता है? ये बना रहता है लूज कनेक्टिव टिश्यू का। किसका बेटा? लूज कनेक्टिव टिश्यू का। और ये कंटेन करता है हमारे पास तीन चीज। क्या क्या? वेन, आर्टरी और नर्व वेसल्स। और वेन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पर ध्यान रखना, एक और नाम से तुम लोग जान जाओगे कि हम लोग बेसिकली बोलते हैं कि लिम्फेटिक वेन्स जो होती है उसमें लिम्फ बहता है। तो बेसिकली क्या कि हमको जो मेडुला वाले पार्ट में है वो लिम्फ मिल रहा है, आर्टरी मिल रही है और नर्व। सेंसेशन आर्टरी से तुम्हारा ब्लड, प्योर ब्लड, और लिम्फ से, वेन से तुमको मिल रहा प्रोटेक्शन। और कॉर्टेक्स वाले पार्ट में जो ग्राफियन फॉलिकल या यूगोनियम या प्राइमरी फॉलिकल जो डेवलप हो रहा है, सबका सब कहाँ पर हो रहा है? कॉर्टेक्स में जो डेवलप हो रहा है। ध्यान रखना, ये न्यूट्रिशन सारा का सारा कहाँ से लेते हैं? मेडुला से लेते हैं। ठीक है, डन। अब जब ग्राफियन फॉलिकल या फिर प्राइमरी फॉलिकल, ये प्राइमरी फॉलिकल क्या करते हैं? डेवलप करते हैं। प्राइमरी फॉलिकल क्या करेंगे बेटा? डेवलप करेंगे। और जब ये डेवलप करेंगे तो एक्चुअल में ये कवर्ड बाय हो जाएंगे लेयर से। इनको क्या कर देंगे? एक लेयर कवर कर लेगी। ग्राफियन फॉलिकल जो प्राइमरी फॉलिकल रहेंगे ये हो जाएंगे कवर्ड बाय लेयर। क्या हो जाएंगे? कवर्ड बाय लेयर। और अगर कवर्ड बाय लेयर हो गए तो सीटी में भी और तुम्हारा नीट में भी इसका जो नाम है वो ग्रेन्यूलोसा सेल है। ग्रेन्यूलोसा सेल। ये ग्रेन्यूलोसा सेल क्या करती है? डेवलप होती है और बनाती है थीका सेल। थीका, ये थीका दो टाइप में बंटता है, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना। थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना। चलो आगे हम लोग करेंगे इसके बारे में, बहुत थोड़ा सा और बात करेंगे। चलते चलो इसकी कहानी की बात क्या है कि ग्राफियन फॉलिकल अब
मैंने बोल दिया ग्राफियन फॉलिकल जो बन रहा है वो डायरेक्टली कहाँ बन रहा है, कॉर्टेक्स में बन रहा है, पर इसका ग्राफियन फॉलिकल जो बना रहा है वो जर्मिनल एपिथेलियम बना रहा है। पर हमको ये पता होना चाहिए ना कि जर्मिनल एपिथेलियम में जो तुम्हारे पास ग्राफियन फॉलिकल या प्राइमरी फॉलिकल जो बन रहे हैं इनका नंबर कितना है, इनका नंबर कितना है। सीईटी में जाओगे तो सीईटी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कहते हैं कि ओवरी बनाती है ट्यूब, क्या बनाती है, ट्यूब कॉर्ड बनाती है, और इस ट्यूब कॉर्ड से क्या निकलता है बेटा, मासेस ऑफ सेल रहते हैं, मासेस ऑफ सेल जो कि बनाते हैं क्या बेटा, पी प्लगर, एफ प्लगर कुछ बोलते हैं, पी प्लगर बोलते हैं, और ये प्रिपेयर होके बनाते हैं एग नेस्ट। जब एग नेस्ट बन जाता है तो इसी से निकलता तुम्हारे पास क्या, प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल निकलता है। प्राइमरी से बनता है, प्राइमरी फॉलिकल से बनता है बेटा प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte, जरा सुनते जाना। तो बेसिकली क्या है, अब प्राइमरी oocyte मैंने बोल दिया, सेकेंडरी oocyte बोल दिया, तो बेसिकली क्या है कि प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्सरी फॉलिकल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, और लास्ट में तुमको मिलता है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। सुनते जाना अभी, लास्ट में क्या मिलता है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, ओके। अब ये मैच्योर होने की कहानी होती कैसी, मैंने तुमको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया, ये जो प्राइमरी फॉलिकल है, ये प्राइमरी फॉलिकल एक लेयर से कवर होता है, और उस कवरिंग वाली लेयर का नाम क्या है, थीका लेयर। और ये थीका लेयर क्या करती है, रिलीज करती है किसको बेटा, रिलीज्ड ईस्ट्रोजन, और ये ईस्ट्रोजन ही क्या करता है, डेवलपमेंट कराता है किसका, फॉलिकल का। अब नंबर ऑफ फॉलिकल कितने बनते हैं ये भी देख लो। जो नंबर ऑफ फॉलिकल रहते हैं, जो एक बच्चा होता है, एक बच्चा जब एम्ब्रियोनिक स्टेज से जब डेवलप होता है तो बेसिकली क्या है तुम्हारे पास, एम्ब्रियोनिक यॉक रहता है, एम्ब्रियोनिक यॉक, और ये एम्ब्रियोनिक यॉक से एंडोडर्मल ओरिजिन होता है इनका। क्या होता है इनका, एंडोडर्मल ओरिजिन। और जो एंडोडर्मल ओरिजिन होता है तो ये ध्यान रखना फीटस से ही, मतलब बिफोर दी बर्थ, फीटस मतलब बिफोर दी बर्थ, कब तक याद रखना, 4 वीक, 3 to 4 वीक्स में, 3 to 4 वीक्स में क्या करते हैं, करते ये हैं कि ये टोटल नंबर जो इनके पास प्राइमरी फॉलिकल मिलता है वो मिलता है 2 मिलियन, लगभग 20 lakhs बिफोर दी बर्थ। और जब बिफोर दी बर्थ डेवलप होते होते इनका जो नंबर बचता है वो नंबर बचता है कितना बेटा, जब इनका जन्म हो जाता है तो वो नंबर बचता है इनके पास 1 मिलियन। कितना बचता है, 1 मिलियन। और 1 मिलियन जब क्या होता है, ये बर्थ के बाद, जब बर्थ के बाद, आफ्टर बर्थ होते तक इतना बचता है। और जब 13 ईयर की एज आ जाती है तो उस समय पर ईच ओवरी के पास जो तुम्हारे पास फॉलिकल्स बनते हैं वो बचते हैं 40,000। कितने बचते हैं, 40,000 मात्र। बाकी के सारे ख़राब हो जाते हैं। और ये जो अरेस्ट होते हैं एक फेज़ में, अरेस्ट होते हैं एक स्टेज में, उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं बेटा मियोटिक 1 फेज़,
उसमें क्या होता है, ये अरेस्ट होते हैं। ठीक है, अब आगे चलो। म्यूटेक 1 फेज में क्या होता है, ये अरेस्ट होता है। डन हो गया। अब जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल आफ्टर 13 ईयर के बाद चालू होता है, तो बेसिकली एक जो फीमेल होती है, फीमेल 13 साल की होती है, तब तुम्हारे पास मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है। अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल 13 साल के बाद चालू होता है तो इसको रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं। और इस रिप्रोडक्टिव फेज में फीमेल्स को आना चालू हो जाता है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन का मतलब क्या है कि बेसिकली रिलीज ऑफ ओवम, और बेसिकली क्या, सेकेंडरी oocyte। ओवम तब रिलीज होता है जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म इनसाइड द ओवरी, देन it's completed the cycle of meiotic first and it is releases what, it is releases egg। जब तक स्पर्म एंट्री नहीं करता ओवरी के अंदर, क्या बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte के अंदर, तब तक उसका meiotic डिवीजन कंप्लीट नहीं होता है। meiotic डिवीजन कंप्लीट ही तभी होगा जब स्पर्म एंट्री करेगा। स्पर्म एंट्री के बाद ही एग रिलीज होता है, बिफोर इट कभी भी रिलीज पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल बेसिकली मिड ऑफ 14th मंथ में क्या होता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। और पहला दिन जब क्या होता है कि फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन का दिन होता है तो उसको बोलते हैं मीनार्क। और अगर कोई चीज़ स्टॉप हो जाए तो उसको बोलते हैं मीनोपॉज। ये बोलते हैं उसको मीनोपॉज। और मीनोपॉज जो होता है वो 45 to 55 की उम्र में होता है। आजकल तो जो लेडीज़ हैं उनका 30 और 40 के बीच में भी क्या हो चुका है, मीनोपॉज होने लगा है। तो लगभग अगर मैं निकालूं तो 13 अगर माइनस करता हूं तो लगभग हम लोग को जो अप्रॉक्स मिलता है, कितना मिलता है, 32 ईयर देखने को मिलता है। और 32 ईयर में अगर मैं 12 का इंटू करूँ तो मुझे को टोटल मिलता है 436 एग्स। तो मतलब एक फीमेल अपनी पूरी लाइफ में जो मिलियंस में एग बन रहे थे उसमें से टोटल 436 एग्स ही क्या करती है, रिलीज आउट करती है। और बाकी एग्स की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ऑल ऑफ दी एग्स क्या होगा, रिमेन्स लेफ्ट, डेथ रिमेन्स लेफ्ट, एग्स की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और इसी को एट्रेशिया बोलते हैं बेटा। ये नीट में नहीं है, ये सीटी के काम का है। नीट में नहीं है, ये सीटी के काम का है। तो क्या बोलते हैं, एट्रेशिया बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा डिटेल है पर मज़ेदार है। क्या बोलते हैं इसको, एट्रेशिया बोलते हैं। देन अब हम लोग फाइनली फेज में आते हैं कि हमारी जो ओवरी है, ये ओवरी जो है क्या बॉडी में हवा में लटकी रहती है, नहीं, इसका शेप है। इसका शेप कैसा होता है, ऑलमंड शेप होता है बेटा। कैसा होता है, ऑलमंड शेप का। ऑलमंड शेप का होता है तो इसकी लेंथ भी होगी, इसकी विड्थ भी होगी, इसकी थिकनेस भी होगी। प्लस एक और चीज़ ध्यान रखना कि जो ओवरी है, ये ओवरी बॉडी में लटकी हुई नहीं रहती, ये लिगामेंट से अटैच रहती है। किससे, रस्सी से। और रस्सी 3 तरीके से अटैच रहती है, ध्यान रखना। एक तुम्हारे पास आता है यूट्राइन लिगामेंट आता है बेटा। दूसरा आता है एब्डोमेन लिगामेंट। एक तुम्हारे पास क्या आता है, एब्डोमेन लिगामेंट आता है। दूसरा तुम्हारे पास क्या है, यूट्राइन लिगामेंट आता है। और एक तुम्हारे पास जो सबसे बड़ा आता है वो आता है ब्रॉड लिगामेंट। ब्रॉड लिगामेंट जो कि डॉर्सल बॉडी बॉल से अटैच करता है ओवी को। डॉर्सल
बॉडी वॉल से क्या करता है, ये अटैच करता है। और ये रहता है तुम्हारे पास कैसा बेटा, लार्जेस्ट। कैसा रहता है, लार्जेस्ट। अब मैंने बात करी क्या कि लिगामेंट के अटैच रहते हैं, होल्ड पोजीशन रहती है। ये 3 है तुम्हारे पास, और ये शेप हो गया इनका। ये इसकी विड्थ हो गई। विड्थ कितनी होनी चाहिए, थिकनेस कितनी होनी चाहिए, और तुम्हारे पास थिकनेस जो होती है वो 1 सेंटीमीटर के लगभग होती है, ठीक है। और जो लंबाई होती है वो शायद चेक कर लेना, लंबाई जो होती है वो 3 से 5 सेंटीमीटर की, और विड्थ जो होती है 2 से 3 सेंटीमीटर की होती है। 1 to 3 सेंटीमीटर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, थैंक यू।